आप सभी को इस शाम के समय यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में प्रेमी सलाम। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग अपने अध्ययन के आखिरी पड़ाव में है, आखिरी सेशन में है, एंड वी आर गोइंग टू फिनिश क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म विद दिस सेशन। हम इस सेशन के साथ में मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से करना है, उसको हम समाप्त करने वाले हैं। तो हम अपने ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोग सीधे वचन में जाएंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे सम्मुख उपस्थित होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तेरे आत्मा की अगुवाई जिस प्रकार से अभी तक तूने हमको दी है, तेरे वचन का प्रकाशन जिस प्रकार से तूने दिया है, आगे भी देने के लिए आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जितने लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो जुड़ने वाले हैं, हर एक को आपके हाथ में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग कुछ बातों की चर्चा कल कर रहे थे, उसी से हम लोग शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो कल हम लोग देख रहे थे, कल तक हम लोगों ने देखा था चार बातों को, चार चीजों को मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार यदि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाना है तो उसके लिए चार बातें हमारे जीवन में होना जरूरी है या समझना जरूरी है। तो पहली चीज उसमें से पांच बातें, तो पहली चीज थी परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना, द सॉवरन प्लान ऑफ गॉड। फर्स्ट पी क्या था? प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना। और सार्वभौमिक परमेश्वर की योजना क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हर जगह हर जाति में उसके नाम की महिमा हो, सब लोग परमेश्वर के बारे में जाने। परमेश्वर चाहता है चेले बनाना, परमेश्वर चाहता है यीशु के लिए दुल्हन इकट्ठा करना, परमेश्वर पिता चाहता है यीशु को प्रेमी उपहार भेंट करना। और उसके लिए आप और मैं यदि हम उद्धार पाए हुए हैं तो हम वो यीशु की दुल्हन हैं, हम वो प्रेमी उपहार हैं, हम वो मसीह की देह हैं, हम वो मसीह का भवन है जो परमेश्वर ने बनाया है। हम मसीह के खेत हैं, वी आर द फील्ड ऑफ गॉड। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ हम मसीह की दुल्हन नहीं है, लेकिन मसीह की दुल्हन बनने के पश्चात हम दुल्हन को इकट्ठा करने वाले भी हो गए हैं। We are the ones who are working with God। परमेश्वर के साथ में हम कार्य कर रहे हैं। तो ये था सॉवरन प्लान ऑफ गॉड। दूसरा पी हम लोगों ने देखा था सर्टेन प्रॉमिस ऑफ गॉड, द सर्टेन प्रॉमिस। और सर्टेन प्रॉमिस का मतलब होता है निश्चित वायदा। और निश्चित वायदा क्या है? हम लोगों ने मत्ती 16 के अंदर देखा था, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के दरवाजे उसके प्रति प्रबल न होंगे। और क्यों ये यीशु का जो वायदा है ये निश्चित है? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास में है। फिर हम लोगों ने तीसरा बिंदु देखा था, इस कार्य को पूरा करने के लिए वी हैव द स्पिरिट्स प्रेजेंस। पहला पी प्लान, दूसरा पी प्रॉमिस, तीसरा पी प्रेजेंस। द स्पिरिट्स प्रेजेंस मतलब आत्मा की उपस्थिति। मत्ती 28 का 20 में देखो जगत के अंत तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे संग हूं। इफिसियों 2 का 10 उसने हमको एक कार्य के लिए बुलाया है, उन भले कामों के लिए जो उसने पहले से हमारे लिए ठहराया है, उसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यूहन्ना 15 का 5 मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। सो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति हमें दी है पवित्र आत्मा के जरिए। और पवित्र आत्मा 3 काम हमारे जीवन में करता है। पहला क्या है? गाइडिंग, मार्गदर्शन करना, सच्चाई में मार्गदर्शन करना। दूसरा मसीह की महिमा हमारे जीवन के द्वारा करना। और तीसरा हमारे दुखों और क्लेशों में हमें शांति प्रदान करना। चौथी बात जो कल हम लोगों ने देखा था, चौथा पी, वो है प्राइस, सॉलम प्राइस। मतलब एक गंभीर कीमत चुकाना है। एक गंभीर कीमत मसीह के कार्य के लिए चुकाई जाना जरूरी है। एक गंभीर कीमत। यीशु मसीह ने बोला जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने क्रूस को उठाया मेरे पीछे आ ले। यीशु मसीह ने यह भी बोला कि यदि तुम अपने क्रूस को उठा करके मेरे पीछे नहीं आते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। हम लोगों ने कुछ बातों को देखा था, उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये गंभीर कीमत यीशु मसीह ने बोला जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने क्रूस को उठाए, अपना तिरस्कार करे और मेरे पीछे प्रतिदिन हो ले। प्रेरितों 1 का 8 में तुम मेरे गवाह ठहरोगे, मतलब तुम मेरे लिए शहीद होगे। नॉट ओनली विटनेसिंग बाय योर माउथ बट विटनेसिंग बाय योर लाइफ। सिर्फ अपने मुंह के द्वारा ही हम उसके गवाह नहीं ठहरेंगे, लेकिन अपने जीवन के द्वारा भी उसके गवाह ठहरेंगे। कोलोसियों 1 का 24 में पौलुस बताता है मैं यीशु की क्लेश की घटी अपने शरीर में पूरा करता हूं। यीशु की क्लेश में कुछ घटी नहीं थी। तो पौलुस का कहने का मतलब क्या है?
यीशु के बलिदान और क्लेश प्रायश्चित के लिए थे, लेकिन मेरे बलिदान और क्लेश घोषणा के लिए है। सो हम लोग भी एक कीमत चुका रहे हैं, अपने शरीरों में एक कीमत चुका रहे हैं यीशु के कार्य को करने के लिए। सो आत्मा के उद्धार के लिए स्वैच्छिक बलिदान और क्लेशों में यीशु की भूमिका क्या है? यीशु मसीह ने जो क्लेश उठाए वो आत्मा के उद्धार में कैसे काम करता है? तो पहला चीज कल हम लोगों ने देखा था, क्रूस एक दुर्घटना नहीं है। दूसरा बात हम लोगों ने देखा था, ये परमेश्वर की पहले से पूर्व ज्ञान से पहले से बनाई हुई, पहले से नियुक्त की हुई एक कार्य है। मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया। प्रकाशित वाक्य में हमने देखा यूहन्ना 10:18 में, कोई मेरे प्राण मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं अपने प्राणों को बलिदान कर देता हूं, मैं अपने प्राणों को आप ही दे देता हूं। फिर हम लोगों ने देखा परमेश्वर के प्रभुत्व योजना में हमारा भाग क्या है? व्हाट इज योर वर्क एंड माई वर्क इन द ऑसम प्लान ऑफ गॉड? क्या हमारा काम क्या है? तो हमने देखा मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार या इंजीलवाद के संदेश की घोषणा में स्वैच्छिक बलिदान और क्लेश मौजूद है। स्वैच्छिक बलिदान और क्लेश मौजूद है। तो पौलुस के जीवन से आज हम देखने वाले हैं, पौलुस के जीवन से सचित्र, पौलुस के जीवन से हम उन बातों को आज देखेंगे। इफिसियों 9 उसका 15 और 16 लिख लीजिए। प्रेरितों 9 उसका 15 और 16 में क्या कहता है, मैं पढ़ के बताऊंगा। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15 एंड 16, पॉल सेड, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा। किससे कह रहा है? अननियास से कह रहा है। कल मैंने इसके बारे में विषय बताया था। हनन्याह डर गया कि मेरे को पौलुस के पास जाने के लिए परमेश्वर कह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने बोला उसको तू हनन्याह के पास जा, वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो पहला वो चुना हुआ पात्र है, दूसरा वो मेरे नाम के लिए क्या क्या दुख उठाएगा वो मैं उसको बताऊंगा। तो चुना हुआ पात्र है उद्धार के लिए, सेवकाई के लिए, दुख उठाने के लिए। इन तीन बातों को हम लोगों ने कल देखा था। चोजन फॉर सैल्वेशन, चोजन फॉर सर्विस एंड चोजन फॉर सफरिंग। उद्धार के लिए चुने हुए, सेवकाई के लिए चुने हुए, दुखों के लिए, दुख उठाने के लिए चुने हुए। यदि आप और मैं अपने जीवन में यदि इस बात को घोषणा करते हैं कि हम मसीह के सेवक हैं, हम मसीह के चेले हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, तो ये तीन चीजों के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। पहला क्या है? उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। दूसरा क्या है? सेवकाई के लिए। ये सिर्फ पासबानों के लिए नहीं, ये सिर्फ इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारों के लिए, उपदेशकों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, ये हर एक विश्वासी को दिया गया कार्य है कि तुम जाओ और चेले बनाओ, जगत के अंत तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा। सेवकाई के लिए चुने हुए, उद्धार के लिए चुने हुए, लेकिन इतना नहीं है, दुख उठाने के लिए चुने हुए। तो जब आप दुख उठाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ये कोई नई चीज नहीं है दुख उठाना। दिस इज फॉर ऑल बिलीवर। हम लोग बोलेंगे अरे नहीं, ये तो सिर्फ पौलुस के लिए था, मेरे लिए नहीं है। तो ये दुख उठाना हर एक विश्वासी के लिए है। फिलिपियों 1:29 में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ है कि ना केवल, ये केवल नहीं है, ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। मसीह में तुम्हारे ऊपर यह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो लेकिन उसके लिए दुख भी उठाओ। तो ये हर एक चेले के लिए, ये आपके लिए मेरे प्रियो, ये मेरे लिए है। ना सिर्फ मसीह के अंदर चुने गए हैं विश्वास करने के लिए, लेकिन दुख उठाने के लिए भी। लेट अस गो अहेड। लूका 9:23 में उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इंकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। फिर मैंने आपको एक बात बताया था, यीशु का क्रूस प्रायश्चित के लिए था। इट वॉज फॉर अवर प्रोपिटिएशन, वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए था। लेकिन मेरा क्रूस प्रचार प्रसार और घोषणा के लिए है। किसका प्रचार प्रसार और घोषणा? उसका जिसने मुझे उद्धार दिया है, यीशु मसीह का। सो वी आर गोइंग अहेड। एग्जाम्पल, आत्माओं के उद्धार के लिए स्वैच्छिक बलिदान और क्लेशों का उदाहरण। तो आइए हम लोग देखते हैं आत्माओं के उद्धार के लिए हमारे जीवन से कैसे वो उदाहरण है। तो सबसे पहले स्वैच्छिक बलिदान मतलब वॉलंटरी सेक्रीफाइस। हमारी जो सेवकाई है ये वॉलंटरी सेक्रीफाइस है, ये स्वैच्छिक बलिदान है। ये लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग बोलते हैं अरे तुमको तो बाहर से पैसा मिलता होगा क्योंकि तुम तो
अलग अलग जगह जाकर के इतना प्रचार का काम करते हो, इतना ये काम करते हो, अच्छे काम करते हो, लोगों की भलाई करते हो, तुमको कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा फायदा होगा। ये स्वैच्छिक बलिदान को लोग समझ नहीं पाते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द वॉलंटरी सेक्रीफिशियल हार्ट। वो स्वैच्छिक बलिदान को समझ नहीं सकते हैं। ये मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दिया, हम अपने जीवन को दूसरों के लिए देते हैं। अब आपके जीवन में कैसे ये स्वैच्छिक बलिदान प्रकट होता है? पहला चीज, इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आप अपने समय का बलिदान देते हैं। ये 30th मैसेज है, आखिरी संदेश है ये, 30वां 30 मतलब 30 दिन से आप में से कई लोग लगातार 8 बजे से 8:30 बजे तक, 8:45 बजे तक, 9 बजे तक, कभी कभी 9:15 बजे तक हमारे साथ में निरंतर बने हुए हैं। हर एक दिन YouTube पे देखते हैं, हर एक दिन उसके विषय में आप नोट्स लेते हैं। आपने क्या किया आपको पता है? आपने स्वैच्छिक बलिदान दिया अपने समय का, अपने समय का आपने स्वैच्छिक बलिदान दिया सीखने के लिए और जीवन में लागू करने के लिए। दूसरा चीज, आप व्यवहारिक अनुप्रयोग खंड ध्यान करने के लिए कुछ खाली समय का बलिदान करेंगे। नाउ आई वांट टू टेक दिस प्रॉमिस फ्रॉम यू। मैं आपसे इस वायदे को लेना चाहता हूं कि आप, जो हम लोगों ने व्यवहारिक खंड देखा था, व्यवहारिक अनुप्रयोग खंड क्या है? प्रैक्टिकल मैसेज, जिसमें हमने यीशु का ईश्वरत्व देखा, यीशु की पवित्रता को देखा, मनुष्य के पाप को देखा, उससे संबंधित पदों को देखा, बहुत सारे ABCDEFGH ऐसे करके हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे। उसके अंदर बहुत सारे वर्सेस मैंने आपको दिए थे और मैं आपसे एक वायदा लेना चाहता हूं कि आप कृपया करके अपने समय को बिताएं उन पदों को याद करने के लिए, उस पर ध्यान करने के लिए। कीप द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट। परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखो। तो आप बोलेंगे नहीं, मेरे को याद करने में मुश्किल होता है, मेरी उम्र भी काफी हो गई है। मैं आपको एक अच्छा आइडिया बताता हूं। आप क्या कीजिए, आप जहां पर, जिस रूम में आप ज्यादातर रहते हैं, हो सकता है आपका बेडरूम के अंदर, आप वो वर्सेस चिपका करके रखिए और उसको सिर्फ 2-2 बार दोहराइए। सुबह उठने के बाद में, रात को सोने से पहले दोहराइए और फिर बिना देख करके दोहराने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का वचन आप याद कर पाएंगे। मैंने अपने जीवन में एक 93 इयर्स की बूढ़ी महिला को देखा था। 93 इयर्स। उनका हस्बैंड भी 93, 94 इतना ही उम्र होगा उनके हस्बैंड का भी, बूढ़े बुजुर्ग लोग। और ये जो महिला थी, इन्होंने ऑलमोस्ट नहीं करेंगे तो फिर भी कम से कम 30 से 40% बाइबल को याद कर लिया था मुंह जबानी। उनको बस पूछो कि ये कहां लिखा हुआ है, वो बता देंगी विदिन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में बता देगी कहां लिखा है। एंड शी विल ट्राई टू इवन रिसाइट इट। उसको बोलने की भी कोशिश करेंगे। हम पहले लोगों के मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर ऐसे ही याद रखते थे। अभी अपना खुद का नंबर याद भी नहीं रख पाते हैं। अपना खुद का नंबर कोई पूछेगा तो मोबाइल में देखते हैं मेरा नंबर क्या है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, हमारी ये याद करने की जो तरीका है वो हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को आइए हम स्मरण रखें, याद रखें, अपने दिल में छुपा करके रखें। तीसरा बलिदान, स्वैच्छिक बलिदान। आपको एक प्रभावी गवाह होने के लिए अपनी शर्म और डर के लिए मर जाना पड़ेगा। 2 चीजों के लिए, शर्म और डर। आपको पता है, मैं स्कूल में एक बहुत ही शर्माने वाला बच्चा था, बहुत शर्माने वाला। मेरे को आगे आने में शर्म आती थी, न्यूज़ पढ़ने में शर्म आती थी, न्यूज़पेपर उठा करके पढ़ने में शर्म आती थी। टीचर जब आगे बुलाते थे, जो याद होता था सब कुछ भूल जाता था। इस प्रकार का एक शर्म और डर था मुझे। लेकिन हमको ये 2 चीज़ों के लिए मर जाना पड़ेगा मसीह की घोषणा के लिए। दूसरा चीज है स्वैच्छिक क्लेश, स्वैच्छिक बलिदान, स्वैच्छिक क्लेश। अब स्वैच्छिक क्लेश क्या है मैं आपको बताता हूं। आप परिवार, मित्र, पड़ोसी या सहकर्मियों आदि के द्वारा अलगाव से पीड़ित हो सकते हैं। मतलब जब आप मसीह के कार्य को करने लगेंगे, जब आप मसीह के तरीके से करने लगेंगे, जब आप मसीह के महिमा के लिए करने लगेंगे, तो आपके परिवार वाले, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके सहकर्मी आपको अलग करने लगेंगे। दे विल ट्राई टू अवॉइड यू। वो आपको अनदेखा करने की कोशिश करेंगे, वो आपसे अलग होने की कोशिश करेंगे। लेट इट बी मोर प्लीजिंग टू जीसस देन एनीबॉडी एल्स। किसी और को प्रसन्न करने से यीशु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना अच्छा है। आपको उपहास और अस्वीकार किया जा सकता है।
आपका उपहास किया जा सकता है, आपका ठट्टा उड़ाया जा सकता है, आपका मजाक बनाया जा सकता है, और साथ में आपको अस्वीकार किया जा सकता है कि यह व्यक्ति ऐसा है, यह व्यक्ति हमेशा यह बोलता रहता है। लेट इट बी, लेट इट बी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज हम लोग जब किसी को फोन करते हैं, आज का वर्तमान का उदाहरण दूंगा, किसी को फोन करते हैं, कोरोना का रिंगटोन सबसे पहले बजता है, राइट? कॉलर टोन सबसे पहले कोरोना का बजता है। कितने लोग परेशान हो गए उससे? हम भी परेशान हो गए, लेकिन वो फिर भी है, अभी तक भी है। क्यों है? क्योंकि चाहे परेशान हो या नहीं हो, ये ज़रूरी है कि हम उस बात को याद रखें, हम उस बात को याद रखें। दैट्स वाई रिपीटिंग इज नेसेसरी। सो इन द सेम वे, ये सच्चाई है मेरे प्रियो, सुसमाचार सच्चाई है। सुसमाचार एकमात्र जरिया है लोगों की मुक्ति पाने के लिए, लोगों के बच जाने के लिए, लोगों को परमेश्वर का संतान बनने के लिए। और ये आपको पता है और मुझे पता है, तो हम जिम्मेदार हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, हम जिम्मेदार हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए। और एक बार पहुंचा दिया, बीज बोने की जिम्मेदारी हमारी है, पानी डालने की जिम्मेदारी हमारी है, हल चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसको देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन बढ़ोतरी देने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। He will do it. So let us be faithful in what God has called us. तीसरी चीज, आपकी प्रतिष्ठा को बदनाम किया जा सकता है मेरे प्रियो, आपके बारे में, आपकी रेपुटेशन को मलाइन किया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है। आपके बारे में कई प्रकार की अफवाहें उड़ा सकते हैं, आपके बारे में कई प्रकार की चीजें कही जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेम से किसी की देखभाल करते हैं तो लोग बोलेंगे, अरे बहुत पैसा है ना, इसके पास तो बहुत पैसा मिलता होगा, इसलिए तो ये सब काम कर रहा है। वो आपकी प्रतिष्ठा को बदनाम कर सकते हैं। बट लेट मी रिमाइंड यू, बी ट्रू टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के लिए, दुख उठाने के लिए, क्लेश उठाने के लिए तैयार रहिए। बी रेडी। रोमियो 8:18 में पौलुस इस प्रकार से बताता है, मैं आपको पढ़ करके कुछ पद बताना चाहूंगा, लिखते जाइएगा, वो इधर में नहीं है। रोमियो 8वां अध्याय उसका 18वां पद मैं पढ़ूंगा सबसे पहले। वहां पर ऐसा कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, ये कुछ भी नहीं है। थ्रू द ग्लोरी विच इज गोइंग टू रिवील। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:17 लिखते जाइएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:17, वहां पर पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अब मैं आपको यह पद थोड़ा पहले से पढ़ करके बताऊंगा कि पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट। वो बोलता है 7वें पद में, 4:7 दूसरा कुरिन्थियों, परंतु हमारे पास वह धन, कौन सा? यीशु मसीह की महिमा का धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तन क्या है? हमारा शरीर मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। यह असीम सामर्थ्य किसकी ओर से ठहरे? परमेश्वर की ओर से ठहरे। मैं कल एक ग्रुप को जूम के द्वारा पढ़ा रहा था और उधर में एक उदाहरण आया जॉन पेटन का। जॉन पेटन साउथ आइलैंड की जो आदमखोर लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बोझ दिया और वो उधर जाने वाले थे सुसमाचार सुनाने के लिए। और जब उन्होंने तय किया कि मैं उन कैनिबल्स के बीच में, आदमखोर लोगों के बीच में जाके सुसमाचार सुनाऊंगा, उनका एक विश्वासी थे उनके कलीसिया के, जिनका नाम था मिस्टर डिक्सन। वो मिस्टर डिक्सन ने इस प्रकार से बोला कि आई वार्न यू, इफ यू गो देयर द कैनिबल्स विल ईट यू। मैं तुमको चेतावनी देता हूं, यदि तुम साउथ आइलैंड्स में जाओगे तो वहां के आदमखोर लोग तुम्हें मार करके तुम्हारे शरीर को खा जाएंगे। आपको पता है इसने जॉन पेटन ने क्या बोला? जॉन पेटन ने बोला, सर मिस्टर डिक्सन, आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हो और कभी ना कभी तो आप शरीर को छोड़ करके परमेश्वर के पास में जाओगे। जब आप इस शरीर को छोड़ दोगे तो लोग आपके शरीर को एक कॉफिन बॉक्स में रख करके एक कब्र के अंदर डाल देंगे, जहां पर आपका शरीर कीड़ों के द्वारा खाया जाएगा। So whether I live or whether I die, I don't care. If I die, my body is eaten by worm or my body is eaten by cannibals. But if I live for the glory of God. Wow. जॉन पेटन ने बोला
कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है मरने के पश्चात क्या मेरी देह एक आदमखोर लोगों के द्वारा खाई जाती है या मेरी देह कीड़ों के द्वारा खाई जाती है, लेकिन जब तक मैं अपनी देह में हूं मैं चाहता हूं मसीह के कार्य को करना। यही कुरिन्थियों के अंदर पौलुस बता रहा है। परमेश्वर का यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। यह सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। इफ यू आर नॉट अफ्रेड टू डाई, देयर इज नथिंग एल्स दैट वी विल बी अफ्रेड ऑफ। यदि हम मरने से भयभीत नहीं होते हैं तो कुछ और नहीं है जिससे हम भयभीत होंगे। 11वें पद में लिखा है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। मतलब हम मृत्यु को सहन करते हैं ताकि तुम जीवन को सहन करो। वाह, यह है परमेश्वर का एक सेवक का हृदय। हम दुख उठाते हैं ताकि तुम पर अनुग्रह किया जा सके। 2 कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, मतलब इसीलिए मैंने वो बातों को कहा। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। मतलब वो बोल रहा है पौलुस, अगर हम मर भी जाएं तो परमेश्वर हमको जिलाएगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मेरे प्रियो, जो अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरे राज्य के लिए इसे खोएगा वो अनंत काल में उसको पाएगा। यीशु के वचन। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह हमें बता रहा है, स्मरण दिला रहा है कि तुम्हारे शरीर में रह करके मरना तो है, उम्र तो ढलेगी। अभी कितना भी रिंकल फ्री क्रीम लगा लो, एंटी एजिंग क्रीम लगा लो, एंटी एजिंग लिक्विड पी लो, एंटी एजिंग खाना खा लो, डिटॉक्स कर लो, शरीर को बोटॉक्स कर लो अपने चेहरे पर, लेकिन ये उम्र का ढलना रोका नहीं जा सकता है। रोका नहीं जा सकता है। हाँ, छुपाया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। ये नष्ट होने वाला शरीर है, नष्ट होने वाला शरीर है। लेकिन हम इस शरीर के द्वारा क्या करते हैं? जितने दिन हम इस तंबू में रह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ये मुख्य बात है। यही पौलुस कह रहा है, क्योंकि 17वां पद, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। वाह, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड। किस ओर हमारा ध्यान है? पहला पत्रस 4:13 और 14 कुछ पद मैं आपको पढ़ना चाहूंगा इस शाम के समय। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसका 13 और 14 पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। परमेश्वर भर रहा है इन वचनों के द्वारा। फ्रॉम एवरी सिंगल वर्ड गॉड इज रिवीलिंग समथिंग, बट आई डोंट हैव टाइम। लेकिन मैं इस वचन को सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं जो परमेश्वर प्रकट कर रहा है। यहां पर प्रचार कर सकते हैं हर एक वचन पर, लेकिन जो परमेश्वर प्रकट कर रहा है, व्हाट गॉड इज रिवीलिंग, आई एम गोइंग टू शेयर। यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी हो, क्या करो?
अरे मेरे जीवन में इतना दुख है पास्टर जी, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आनंद करो। स्ट्रेंज टीचिंग, राइट? अभी जो हम सुन रहे हैं ये तो वैसा नहीं है, अभी जो कई लोग प्रचार कर रहे हैं ये तो वैसा नहीं है। ये पवित्र शास्त्र है मेरे प्रिय, ये सच्चा, साफ, सीधा वचन है। हाँ हाँ, ना ना, कोई टालम टोल नहीं। यहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद और मगन हो। अभी आनंद किया तो महिमा में भी आनंद करेंगे। अभी आंसू बहा है तो क्या पता सचमुच में उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है। यहां पर पौलुस बोलता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। यू आर ब्लेसेड, तुम धन्य हो। मत्ती 5 का 10 से 12 पढ़ना चाहूंगा। ये यीशु का पहाड़ी उपदेश है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 10 से 12। मत्ती 5 उसका 10 से 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु के वचन है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोले। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध करे, इसमें सब प्रकार की तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यदि हमको लग रहा है सतावट बढ़ रही है तो मेरे प्रियो याद कीजिए, याकूब, जेम्स जो यीशु का चेला था, उसका सर कलम कर दिया गया, पतरस को उल्टा लटका करके मार दिया गया, यूहन्ना को मारने की कोशिश की गई, जितने चेले थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया, वे सब शहीद हुए और उनका बड़ा प्रतिफल है वहां पर। अनंत काल में उनका प्रतिफल हमको देखने के लिए मिलेगा। अंतिम पद 2 तिमोथी 2 का 10, 2 तिमोथियुस उसका 2 अध्याय और 10वां पद, 2 तिमोथियो 2 का 10। यहां पर पवित्र शास्त्र हमको इस प्रकार से बताता है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ पाएं। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इंकार करेंगे तो वो भी हमारा इंकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इंकार नहीं कर सकता। You beat me, you imprison me, you persecute me, you attack me, you assault me, whatever you want, you do it. But I will speak the word of Jesus. That's what Paul is saying here. पौलुस यही यहां पर बता रहा है, तुम मुझे मारो, तुम मुझे बंदी गृह में डालो, तुम मुझे सताओ, तुम मुझे जो कुछ भी करना है करो, लेकिन मैं मसीह का कार्य करता रहूंगा। मसीह के कार्य को करता रहूंगा, उसके कार्य को करना ना छोड़ूंगा। दिस लीड्स अस टू द 5th F पॉइंट। हाउ इज वॉलंटरी सेक्रीफाइस एंड सफरिंग इलिस्ट्रेटेड इन पॉल्स लाइफ? पौलुस ने बोल तो बहुत दिया, ऐसा करूंगा, ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, तो वो सहन क्या कर रहा है, आइए हम देखते हैं। पौलुस के जीवन से स्वैच्छिक बलिदान और क्लेश किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। हाउ हिज लाइफ इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दोज थिंग्स। उन बातों का कैसा उसका जीवन एक उदाहरण है। इस बात को देखने के लिए हम चलेंगे फिलिपियों की पुस्तक में, जहां पर जो प्रिजन एपिस्टल है, वन ऑफ द प्रिजन एपिस्टल, फिलिपियों 1 उसका 12 से 14 में ऐसा पौलुस कहता है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में पढ़ूंगा। इंग्लिश में लिखा है, बट आई वॉन्ट यू टू नो, मैं चाहता हूं कि तुम जानो मेरे भाइयों और बहनों, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel। जो बातें मेरे जीवन में घटी है, जो बातें मेरे साथ में हो रही है, मतलब जो सतावट हो रही है, जो बंदी गृह में डाला जाना हो रहा है, जो मुझे मारना हो रहा है, पीटना हो रहा है, मुझे सताना हो रहा है, ये सुसमाचार के बढ़ती के लिए हो रहा है। So that it has become evident to all palace guard, that to all the rest, that my chains are in Christ, and most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Let me read out this passage in Hindi. हे भाइयों,
मैं चाहता हूं, ये पौलुस बंदी गृह से लिख रहा है, ओके, ही इज इन द जेल, और वो लिख रहा है, हे भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम यही जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पॉजिटिव एक्सप्रेशन, हम लोग बोलते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो। और ये सकारात्मक सोचने के विषय में कई हम लोग YouTube पर मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स को देखते हैं, ये व्यक्ति वो व्यक्ति, वाह कितना अच्छा बोला, मुस्कुराना चाहिए, हमेशा ऐसा होता है। दिस इज व्हाट पॉल इज सेइंग, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। इसका मतलब है सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना। और वो क्या है, पौलुस बोल रहा है, इससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। मेरे जंजीरों से, मेरे दुख उठाने से, मेरे क्लेश सहन करने से, मेरे बंदी गृह में जाने से सुसमाचार की बढ़ती हुई है। यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यही प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। वाह, सबको पता चल गया कि वो यीशु मसीह के कारण कैद है। और प्रभु में जो भाई हैं, जो लोग थे, उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। नाउ लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड बिहाइंड इट। इसके विषय में मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूंगा। जब पौलुस रोम के बंदी गृह में था तो 24 घंटे में 6-6 घंटे के अंतराल में 4 अलग अलग इंपीरियल गार्ड्स वहां पर आते थे उसको निगरानी करने के लिए। और ये जो इंपीरियल गार्ड्स आते थे, ये जो प्रिजन गार्ड्स आते थे, ये जो सुरक्षा कर्मी आते थे, या ये जो सूबेदार आते थे, सैनिक आते थे, 6-6 घंटे के अंदर 6 घंटा एक की ड्यूटी होगी, फिर 6 घंटा दूसरे की, तो इस प्रकार के 24 घंटे में 4 अलग अलग गार्ड्स बदलते थे। और ये जो गार्ड्स थे, ये 6 फीट की एक लंबी चेन से पौलुस से बंधे होते थे। मतलब एक सिरा जंजीर का पौलुस को बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जंजीर का उनको बंधा हुआ है, और बीच में वो जो प्रिजन बार्स हैं वो उस प्रकार से होती थी। 6-6 घंटे के अंदर वे अपनी ड्यूटी को करते थे। नाउ आपको क्या लगता है पौलुस क्या बातें करता होगा? 6 घंटे एक सैनिक के साथ में बंधा हुआ है, क्या बातें करता होगा वो? और क्रिकेट मैच कैसा हुआ, और कोरोना संक्रमण कितना बढ़ रहा है, और क्या चल रहा है दुनिया के अंदर? मैं तो अंदर बैठा हूँ, बाहर क्या क्या चल रहा है, और ये कब होने वाला है, ये क्या होने वाला है, ओलंपिक्स आने वाले हैं सुना, अभी नेक्स्ट इलेक्शन कब होने वाला है? नो, आई थिंक ही वॉज स्पीकिंग अबाउट जीसस। यीशु के बारे में वो बता रहा था, क्योंकि यहां पर लिखा है सबको पता चल गया, राजभवन की सारी पलटन, केसर की राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यही प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। दैट मीन्स ही वॉज प्रीचिंग जीसस। नाउ लिसन, गौर से सुनिए। रोम के नजरिए से पौलुस सैनिक से बंधा हुआ है, पौलुस भाग नहीं सकता। रोम के नजरिए से, जहां से रोम के लोग देख रहे हैं सैनिक को 6 फीट की जंजीर से पौलुस से बांध दिया है, और जहां से रोम के लोग देख रहे हैं नजरिए से, वो पौलुस सैनिक के साथ में बंधा हुआ है, भाग नहीं सकता है। लेकिन जहां से परमेश्वर देख रहा है, वो सैनिक पौलुस के साथ में बंधा हुआ है, भाग नहीं सकता है। वाह, वो सैनिक पौलुस के साथ में बना हुआ है, भाग नहीं सकता है। और पौलुस उस 6 घंटे में मसीह के बारे में बताता रहा। उसके जीवन से मसीह की सुगंध, 2 कुरिन्थियों 2:14 याद है ना, मसीह की सुगंध हमारे शरीरों में से निकलती है, वो आने लगी। उसके मुंह के द्वारा मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार होने लगा, उसके जीवन के द्वारा मसीह केंद्रित जीवन नजर आने लगा, वो प्रार्थना करने लगा। और क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके परिणाम स्वरूप हम जब देखते हैं 12वें पद में, लेट अस गो बैक टू फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 12, वहां पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, सुसमाचार ही की बढ़ोतरी हुई है। सो पौलुस दुख के बीच में
आनंद करने का एक जीवित उदाहरण है। सबसे पहले पौलुस दुख के बीच में आनंद करने का एक जीवित उदाहरण है। ही इज अ लिविंग एग्जाम्पल। वो एक जीवित उदाहरण ठहरा है। दुखों के बीच में आनंद करने का एक जीवित उदाहरण हम देख सकते हैं पौलुस को। ही इज अंडर द हाउस अरेस्ट, वो बंदी गृह के अंदर है और वहां पर वो परमेश्वर के लिए एक जीवित उदाहरण बन रहा है। रोमियो 8 का 28 को वो जी रहा है। रोमियो 8 का 28 में लिखा है, क्या लिखा है? इसीलिए जो कुछ तुम्हारे साथ में होता है वो सब तुम्हारी भलाई के लिए होता है, उन लोगों की भलाई के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। रोमियो 8 का 28 पढ़िएगा। सो इवेंजलिज्म ऑफ द लॉस्ट, 13वां पद में हम देखते हैं, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष लोगों में यह बात प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब है वो मसीह के लिए कैद है, मतलब वो प्रचार किए जा रहा है, वो मसीह के बारे में बताया जा रहा है। इंजीलवाद का परिणाम क्या हुआ? वो सुसमाचार सुना रहा है 6 घंटे के अंदर एक सैनिक बदल रहा है, वो हर एक सैनिक को यीशु के बारे में बता रहा है। उसका परिणाम क्या हुआ? फिलिपियों की पुस्तक जब वो अंत करता है, फिलिपियों उसका 4था अध्याय और उसका 22वां पद में पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 22, वहां पर लिखा है, सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। जब वो इस पत्र को अंत कर रहा है तो वो बोल रहा है सब पवित्र लोग। कहां पर लिख रहा है? हाउस अरेस्ट में। तो कौन पवित्र लोग हैं मेरे प्रियो? कई सैनिक जो सुसमाचार सुनकर के बदल गए, और वो सैनिकों ने जाकर के कैसर के राजभवन की पलटन को बताया और उनमें से कई लोग बच गए। उन्होंने जाकर के कैसर के घराने को सुसमाचार सुनाया और उनमें से कई लोग बच गए। तो ये जब पत्र का अंत कर रहा है वो बोल रहा है ये सब पवित्र लोग, मतलब इन दिस टाइम स्पेन मैनी पीपल हैज रिसीव्ड क्राइस्ट थ्रू हिज चेन्स। उसके दुख उठाने के द्वारा, उसके बंदी गृह में पड़ने के द्वारा, उसके परेशानी को सहन करने के द्वारा कई लोगों ने, सैनिकों ने, कैसर की पलटन ने, कैसर के घराने ने यीशु के संदेश को सुना और उसे स्वीकार भी किया। सो दिस इज एन एनकरेजमेंट टू द बिलीवर। 14वें पद में जब हम देखते हैं फिलिपियों 1 का 14 वहां पर लिखा है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। मतलब जब बाकी लोग डर गए थे, अरे पौलुस जेल में चला गया, हम प्रचार करेंगे, हम भी जेल में डाल दिए जाएंगे, लोग डर गए, चुप हो गए परमेश्वर के लोग। लेकिन जब उन्होंने देखा अरे पौलुस तो उधर में है और वहां पर सैनिकों को सुसमाचार सुना रहा है, वे लोग उद्धार पा रहे हैं, सैनिक पलटन को बता रहे हैं, वे लोग उद्धार पा रहे हैं, पलटन कैसर के घराने को बता रहे हैं, वे लोग उद्धार पा रहे हैं, वाह आओ हम भी सुसमाचार सुनाए ताकि हमको भी बंदी गृह में डाल दिया जाए, ताकि हम भी जाकर के वहां पर वही कार्य को करें जो पौलुस कर रहा है। What a wonderful, 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 wonderful method that God has used. मसीह को ऊंचा उठाना। पौलुस बताता है फिलिपियों 1 का 20 के अंदर, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी भी बात में लज्जित ना हूं। मतलब वो बोल रहा है आई शैल नॉट बी अशेम्ड फॉर द गॉस्पल। वो सुसमाचार सुनाने से, मसीह के कार्य को करने से मैं लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही आप भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। आज भी हो, मेरे ख्याल से वैसे ही आज भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं, अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं, चाहे मैं मर जाऊं। सो उसके जीवन में क्या जरूरी था मेरे प्रियो? He has one desire that Jesus be exalted and magnified, whether by his life or whether by his death. उसकी एक ही इच्छा थी कि यीशु की महिमा हो, यीशु का नाम ऊंचा किया जाए मेरे शरीर के द्वारा, चाहे जीवन के द्वारा, चाहे मृत्यु के द्वारा। Whatever can evangelize the lost most, whatever can encourage the saint most. That's what Paul is saying.
किसी भी हद तक मुझे जाना पड़े, परमेश्वर किसी भी हाल में मुझे रख दे ताकि उद्धार मिल सके खोए हुओं को और संतों को प्रोत्साहन मिल सके, मैं तैयार हूं उस चीज के लिए। विथ ग्रेट जॉय आई एम विलिंग टू बी इन्वॉल्व इन वॉलंटरी सेक्रीफाइस एंड सफरिंग। That's what Paul is saying. पौलुस बोल रहा है, मैं पूरे आनंद के साथ में दुख और तकलीफ उठाने के लिए स्वैच्छिक रीति से तैयार हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पैसा मिलता है, इसलिए नहीं क्योंकि कोई मुझे विवश करता है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं धर्मांतरण कराना चाहता हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं खोए हुओं तक सुसमाचार पहुंचाना चाहता हूं, संतों को बढ़ाना चाहता हूं और परमेश्वर की महिमा अपने शरीरों के द्वारा करना चाहता हूं। पॉइंट नंबर जी, यीशु पापियों के छुटकारे के लिए स्वैच्छिक बलिदान के लिए स्वेच्छा से बलिदान हुआ। हम भी पापियों तक पहुंचने के लिए स्वेच्छा से बलिदान देते हैं। जीसस वॉलंटरी सैक्रिफाइस टू रिडीम सिनर, उसने अपने आप को स्वैच्छिक रीति से बलिदान दिया पापियों के छुटकारे के लिए, उनको उद्धार देने के लिए। हम भी स्वैच्छिक रीति से अपने आप को बलिदान देते हैं उन तक पहुंचने के लिए, यीशु के लिए। जब हम सताए जाते हैं तो कैसे प्रतिक्रिया करें? जब हम सताए जा रहे हैं तो किस प्रकार से हमें प्रतिक्रिया करनी है मेरे प्रियो? रन, भाग जाओ? नहीं। रिग्रेट, आंसू बहाओ, अरे मैंने गलत कर दिया? नहीं। रिजॉल्व, अब की नहीं करूंगा? नहीं। पैनिक, चिंतित हो जाओ, घबरा जाओ? क्विट, छोड़ दो? नहीं। यहां पर पौलुस बताता है, वो वचन से बता रहा है और यहां पर कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। ये इसी पुस्तक में लिखा है, आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। तो क्या करना है? आनंद मनाएं। मत्ती 5:12 में आनंद मनाओ क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। लूका 6:22 और 23 लिखते जाइएगा। लूका 23:22 और 23 वहां पर इस प्रकार से लिखा है, 6:22 और 23 में, तुम धन्य हो जब लोग तुमको सताए मेरे नाम के कारण और नाना प्रकार की बुराई तुम्हारे बारे में बोले, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। लूका 6:23 में लिखा है, लीप फॉर जॉय, आनंद के साथ में उछलो। जंप फॉर जॉय, आनंद के साथ में उछलो। क्यों उछलना है मेरे प्रियो? पॉइंट नंबर 2, बिकॉज ऑफ योर रिवॉर्ड इन हेवन। आपका प्रतिफल, आपका स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। He was being arrested, being beaten for sharing the gospel. वो पकड़वाया गया, मारा गया सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। और इसीलिए वो बोलता है, मैं मसीह का पीछे चलने वाले चिन्ह अपने शरीर में उठाते हुए चलता हूँ। आई टेक अप द योर वर्दीनेस ऑन अर्थ। प्रेरितों 5:41, जब लोग सताए जा रहे थे तो उन्होंने दे डिपार्टेड विद जॉय। जब उनको मारा गया, जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, बंदी गृह में डाला गया, धमकाया गया, तो वो जब छोड़ा गया उनको, तो वो आनंद के साथ में उछलते हुए गए। उन्होंने बोला कि धन्य हो परमेश्वर का जिसने हमें ये योग्य जाना कि हम उसके कारण सताए जाएं। नाउ फाइनली हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर कि जो दुख उठाते हुए जाता है वो आनंद के साथ में जरूर लौटेगा। भजन संहिता 126 का 6 पद में, We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. हम आनंद के साथ में फसल को लाने वाले बनेंगे। एक दास का सौभाग्य, प्रिविलेज। पहला हम लोगों ने पी देखा, सॉवरन प्लान ऑफ गॉड। दूसरा पी देखा, सर्टन प्रॉमिस ऑफ गॉड। तीसरा पी देखा, कीमत जो हमें चुकानी है, एक गंभीर कीमत जो हमें चुकानी है, a solemn price that we have to pay. And then we have even seen Spirit's presence with us, आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ में। और अंतिम में हम देख रहे हैं the servant's privilege, एक दास का सौभाग्य। भजन संहिता 126 का 6, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। निश्चय, नो डाउट। आपका आनंद, आपका प्रतिफल
कोई डाउट में नहीं है। आप परमेश्वर के लिए जो कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो व्यर्थ नहीं है। अंतिम में वही पद मैं आपको बता करके अंत करना चाहूंगा। आप आनंद करते हुए वापस लौटेंगे। रिजॉइसिंग इन द कन्वर्जन ऑफ लॉस्ट सिनर, नॉट रिलीजियस कन्वर्जन, धर्मांतरण नहीं, आत्मिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन में आनंद मनाना, खोए हुए पापियों के हृदय परिवर्तन में आनंद मनाना। when they come back to their father, when they come back to their Lord and Savior, खोए हुए पापियों के हृदय परिवर्तन में आनंद मनाना। कैसे? वर्तमान में आनंद मनाना, रिजॉइसिंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में आनंद मनाना। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, वो प्रभु को ग्रहण करता है, आनंद वर्तमान में आनंद होता है। दूसरा, रिजॉइसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एंजल, स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनंद। एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। इब्रानियों 12, द लॉर्ड जीसस फॉर द जॉय सेट बिफोर हिम एंड्योर्ड द क्रॉस डिस्पाइजिंग द शेम। यीशु ने उस आनंद के कारण जो उसके सामने रखा गया था, क्रूस की निंदा को उठा लिया और सहन किया और मारा गया। कौन सा आनंद? कि जब लोग परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। लूका 15 का 10, इब्रानियों 12 का 2 लिख दीजिएगा। लूका 15 का 10, इब्रानियों 12 का 2, लूका 15 का 10। जब एक व्यक्ति मन फिराता है, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। इब्रानियों 12 का 2, यीशु मसीह ने उस आनंद के कारण जो उसके सम्मुख रखा गया था, उसने क्रूस के दुख को सह लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की उपस्थिति में आनंद मनाना, मतलब वर्तमान में आनंद मनाना, स्वर्गदूतों के स्वर्ग में उपस्थिति में आनंद मनाना, और यीशु के आगमन की उपस्थिति में आनंद मनाना। मैंने आपको बताया था पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 19, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? उसके आने के समय तुम हमारा आनंद होगा, तुम हमारा मुकुट होगे, तुम हमारी आशा होगी। मतलब क्या? बीमा जजमेंट सीट ऑफ जीसस। मैंने आपको बताया था यीशु का बीमा न्याय सिंहासन, जहां पर जो विश्वासी है उनका न्याय किया जाएगा प्रतिफल देने के लिए उनका न्याय किया जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम क्या करें? प्रीच द वर्ड, सुसमाचार को प्रचार करें, यीशु के वचन को प्रचार करें, परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, बोते जाएं, पानी देते जाएं। बढ़ोतरी के काम परमेश्वर की है, और एक दिन जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर बोलेगा, धन्य है तू विश्वास योग्य दास, तू थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहा, आ मैं तुझे बड़ी बातों का वारिस ठहरा देता हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 का 58 लिख लीजिए। 1 Corinthians 15:58, पहला कुरिन्थियों 15 का 58, 1 Corinthians 15:58। दिस इज द लास्ट वर्स दैट आई वांट टू एनकरेज यू विथ। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये जानते हो तुम्हारे आंसू, तुम्हारे क्लेश, तुम्हारे बलिदान व्यर्थ नहीं है। उसका ऐसा बड़ा प्रतिफल परमेश्वर देगा जो ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी मनुष्य के चित्त में आया है। वो बातें जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार करके रखी है जो उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए बुलाए गए हैं, उस पर विश्वास करने वाले हैं। अंतिम में एक उदाहरण देना चाहूँगा, मरियम जो यीशु की माँ थी उसके विषय में, और जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पिता था उसके विषय में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकरिया बुजुर्ग हो चुका था, उसकी वाइफ एलिजाबेथ बुजुर्ग हो चुकी थी, और उस समय स्वर्गदूत ने आकर के उसे दर्शन दिया, जिब्राइल ने, और उसे दर्शन दे करके संदेश लाया और बोला, तेरी पत्नी एक पुत्र को जनेगी, और वो जो पुत्र होगा वो मसीहा के लिए, यीशु के लिए मार्ग को तैयार करने वाला होगा। ये सुनते ही
ये जो जकरिया था ये हंसने लगा और इसने बोला, ऐसे कैसा मुमकिन है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, कैसे होगा ये। स्वर्गदूत ने बोला, क्योंकि तूने परमेश्वर की वचन पर विश्वास नहीं किया है, इसलिए आज से तू गूंगा है जब तक तेरा बच्चा पैदा ना हो और तू उसका नाम यूहन्ना ना रखे। गूंगा हो गया, वो 9 महीने तक गूंगा रहा। वही स्वर्गदूत फिर गया मरियम के पास में और उसको बोला, ऐसा ही वचन दिया कि तू एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी, इम्मानुएल, प्रभु हमारे संग है। उसने भी यही पूछा, ये कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल। शी ऑल्सो कंफ्यूज्ड, शी डिडंट जस्ट बिलीव्ड इट, उसने सिर्फ ऐसे ही विश्वास नहीं किया, वो कंफ्यूज हो गई। उसने बोला, ये कैसे हो सकता है, मैं कुंवारी हूं। तभी स्वर्गदूत ने बोला, मनुष्य के साथ में जो असंभव है, परमेश्वर के साथ में सब कुछ संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। नाउ दोनों ने एक प्रकार का प्रश्न पूछा। जकरिया ने भी सेम प्रश्न पूछा, उसको तो दंड मिल गया, अनुशासन मिल गया। मरियम ने भी सेम सवाल पूछा, उस पर अनुग्रह हुआ और उसको बोला गया कि जो मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है, परमेश्वर के द्वारा संभव है। ऐसा क्यों? सेम क्वेश्चन, डिफरेंट रिजल्ट, परिणाम। ऐसा क्यों? कारण, 2 कारण। जकरिया के पास में एक एग्जाम्पल था, उदाहरण था अब्राहम का, कि जिसने वृद्ध समय के अंदर, वृद्धावस्था की आयु के अंदर एक पुत्र को परमेश्वर ने उसे दिया जिसका नाम उसने इसहाक रखा। मरियम के पास में कोई उदाहरण नहीं है पूरे इतिहास में कि किसी ने भी कुंवारी के द्वारा जन्म लिया हो। She didn't had any example before her. दूसरा कारण, जकरिया जो था, he was well advanced in years, he was one of the priest, वो एक याजक था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला बंदा था, वो परमेश्वर की खिदमत करने वाला बंदा था, वो परमेश्वर के वचन को जानने वाला बंदा था। और ये सब होने के बावजूद, उस पर जो प्रकाशन उसको मिला, वो सब होने के बावजूद उसने प्रकाशन को नजरअंदाज किया। लेकिन मरियम एक जवान स्त्री थी, कुंवारी महिला थी, उसको उतनी बातें नहीं पता थी जितनी जकरिया को पता थी। शी वॉज नॉट वेल एडवांस्ड इन ईयर्स, शी वॉज नॉट ऑल थ्रू विद द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को भली भांति नहीं जानती थी। परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। शी क्वेश्चन द वर्क ऑफ द लॉर्ड इन इग्नोरेंस, अनजाने, मतलब उसको पता नहीं था ये सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन जकरिया को पता था। सो विलफुली ही निग्लेक्टेड द रेवलेशन दैट द लॉर्ड हैज़ गिवन टू हिम। अभी आपसे एक सवाल, इन पिछले कुछ 30 दिनों में परमेश्वर ने परमेश्वर के कार्य के बारे में, उसके तरीके के बारे में, उसकी महिमा के बारे में परमेश्वर के वचन से बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं, परमेश्वर तूने प्रकाशन दिया ही नहीं, मैं कैसे फॉलो करूं। आपको पता है, अब सेवकाई सिर्फ पासवानों का, सेवकों का काम नहीं, हर विश्वासी एक सेवक है। आपको पता है परमेश्वर का कार्य क्या है, आपको पता है परमेश्वर का तरीका क्या है, आपको पता है मसीह केंद्रित संदेश क्या है, आपको पता है वो संदेश को प्रचार करने के लिए क्या चीज़ें हमारी जीवन में होना ज़रूरी है। आपको पता है 3 चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, आपको पता है 3 बातें जो आप कर सकते हैं। ये सारे प्रकाशन को जानने के बाद में अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो जकरिया के समान गूंगे हो जाएंगे। नॉट फिजिकली, स्पिरिचुअली। आई एम नॉट पुटिंग अ जजमेंट ऑन यू, बट आई एम सेइंग, जो चीज़ें आप हम नहीं मानते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, हम स्टेगनेंट हो जाते हैं, हम उसी जगह पर अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब तक आज्ञा नहीं माना तब तक आगे वाला स्टेप हम नहीं उठा पाएंगे, उसी में अटके रहेंगे। सो आइए हम परमेश्वर के कार्य करने को तैयार हो जाए। सो वी हैव स्टडीड क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म इन 30 डेज। 30 दिनों में मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार हम लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया। ये ब्रदर एड लेसी के द्वारा तैयार किया गया एक मटेरियल है। मैं ये नहीं बोलूँगा इन्होंने बनाया है, मैं बोलूँगा इन्होंने परमेश्वर के वचन से उन बातों को निकाला है। एवरीथिंग इज फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। सो वी गिव थैंक्स टू ब्रदर एड लेसी फॉर कंपाइलिंग सच अ वंडरफुल मैनुअल so that we can do God's work, God's way, for God's glory. We can turn and repent from all the worldly method, worldly ways, worldly motives, worldly ministry, and we will turn back
टू गॉडली वेज, गॉडली मोटिव, गॉडली मिनिस्ट्री। हम वो सारे सांसारिकता से अलग हट करके, सांसारिक साधनों को छोड़ करके परमेश्वर के साधनों को अपनाएं, सांसारिक सेवकाई को छोड़ करके परमेश्वर की सेवकाई करें, सांसारिक बातों को, उद्देश्यों को छोड़ करके मसीह की महिमा के लिए काम करें। सो हम एड लेसी सर का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस वंडरफुल कोर्स को बनाया ताकि हम उसको अध्ययन कर सकें। दीज आर हिज क्रेडेंशियल्स, ये सब इनका स्थान का नाम है, edlacyministries.org, edlacyministries.org। इस पे आप सर्च कर सकते हैं, आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं और जो इंग्लिश को फॉलो करते हैं उनके और भी मटेरियल्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से नाउ, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीक में, आने वाले सप्ताह में, दिस कोर्स इज एंडेड, आने वाले सप्ताह के अंदर हम एक और क्लास ब्रदर एड के साथ में करने वाले हैं। जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, आप ऐड होइए, आप आइए, आप उनको पर्सनली थैंक यू बोल सकते हैं। ये लास्ट क्लास होगी, कब होगी, नेक्स्ट वीक में होगी, फ्राइडे या सैटरडे को। आई विल इन्फॉर्म यू अहेड ऑफ टाइम, पहले से मैं आपको बता दूंगा और उसकी जानकारी मिल जाएगी आपको, जूम के द्वारा ये होगी, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद वाले सप्ताह में, मतलब सितंबर का तीसरा सप्ताह के अंदर जॉन चैप्टर 15 से एक वीक का क्लास होगा, जॉन चैप्टर 15 से एक सप्ताह का क्लास होगा, जो जूम के द्वारा एक कलीसिया में है, लेकिन उसको लाइव किया जाएगा और उसको हम हमारे पेज पे भी अपलोड करेंगे। ये उम्मीद फाउंडेशन लिविंग होप चर्च का जो पेज है, इस पे भी अपलोड होगा, वो इंग्लिश में होगा लेकिन मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, तो आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। अक्टूबर के अंदर इफ गॉड विलिंग हम लोग आत्मिक युद्ध के बारे में सीखेंगे, आत्मिक युद्ध के बारे में। ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हम उसके विषय में सीखेंगे। पुटिंग ऑन द आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के हथियार को धारण करने का मतलब क्या है, उन सब बातों के बारे में हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर इस समय के लिए, जितने लोग परमेश्वर इन 30 दिनों में हमारे साथ में जुड़े हैं, तेरे वचन को सीखे हैं, हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने अपने समय का बलिदान दिया, अपनी ऊर्जा का बलिदान दिया, अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज का बलिदान दिया तेरे वचन को सीखने के लिए, हम धन्यवाद देते हैं उनका। धन्यवाद देते हैं हर एक का जो हमारे साथ में कई बातों को सुने हैं। होने दे प्रभु कि हम तेरे वचन के प्रति विश्वास योग्य रहें, आज्ञाकारी रहें, तेरा वचन जो कहता है उस कार्य को पूरा करें। हर एक के संग रहे परमेश्वर, सारी बातों में तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण का पिता, आमीन। Very congratulations to all of you for successfully finishing Christ-centered evangelism. मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार के इस विषय को आपने बहुत अच्छी रीति से संपन्न किया, अच्छी रीति से अध्ययन किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। You are well trained now to preach the gospel of Jesus. ये अध्ययन नहीं किया होता तब भी आप ट्रेन थे पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन ये अध्ययन करने के बाद में परमेश्वर ने आपको और जानकारियों से, प्रकाशनों से भरा है ताकि आप मसीह के कार्य को, मसीह की महिमा के लिए, मसीह की तरीके से कर सकें उसके आगमन तक। जिसको नहीं मिल पाए हैं, मिस हो गया है, ऊपर में हमारा YouTube लिंक है, वहां पर आपको 30 मैसेज सारे मिल जाएंगे। आप एक एक करके उनको देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उन वचनों को आप अध्ययन कर सकते हैं। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। अ वेरी गुड नाइट टू वन एंड ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।